नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खास पेशकश में। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्ष ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है, जिसको लेकर आज कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध करते हुए कांग्रेस सभी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी। दरअसल किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जहां एक और विपक्ष भड़का हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार पर किसानों के खिलाफ जनरल डायर जैसा व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर किसान नेता भी लगातार मीटिंग कर रणनीति तैयार कर रहे हैं और विपक्ष भी सरकार के इसका जवाब मांग रहा है। तो अन्नदाताओं पर लाठीचार्ज हुआ था और ये लाठीचार्ज का मामला लगातार प्रदेश में गर्माता जा रहा है। सरकार ने, चाहे आपने यहाँ भी देखा था, सरसा में भी देखा था, हिसार में, कुरुक्षेत्र में, अनेकों जगह देखा, लाठीचार्ज करने का ऐसा लगता है कि ये सरकार बहाना ही ढूंढती है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन ये सरकार जब बात ही नहीं सुनती है तो किसान मजदूर अपना रोष प्रकट करना चाहते हैं। काले झंडे दिखाना अपने आप में कोई अपराध नहीं है, लेकिन इस बात को पहले ही सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, अधिकारी की ओर से ये कहा जाए कि सर फोड़ देना, तो आप सोच सकते हैं कि सरकार की कैसी मानसिकता है हमारे अन्नदाता के प्रति। और ये एक बार नहीं, बार बार होता है। तो अन्नदाताओं पर जब से लाठीचार्ज हुआ है तब से लेकर अब तक ये मामला प्रदेश में लगातार गर्माता जा रहा है और कांग्रेस भी इस मुद्दे को लगातार धार देती हुई दिखाई दे रही है। इस मसले पर आपको बता दें, मेरे सहयोगी गगन जुड़ गए हैं। गगन, आपसे जानना चाहते हैं कांग्रेस की रणनीति क्या है और फिलहाल कौन कौन से बड़े नेता इसमें शामिल होंगे और किस तरीके से प्रदर्शन रहेगा? क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस बात को आप जितने भी कांग्रेस पूरे जिले से जितने भी बड़े मंत्री जो पहले विधायक रहते हैं, जो बड़े बड़े लीडर थे, अपना भी महिलाएं भी मौजूद थे। इस तरह से कांग्रेस के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जो करनाल में लाठीचार्ज विरोध प्रदर्शन देखते हुए बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद है। जो यहाँ से मंत्री थे अशोक अरोड़ा भी वहाँ पर देख सकते हैं कि साथ में देखे गए कि अब जो कांग्रेस के द्वारा साफ तौर पर क्या गया जो तीनों कानून के विरोध जो किसान वहाँ पर जो करनाल तौर पर बैठे लाठी चलाई गई, तो उसके विरोध देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस के द्वारा विरोध देख सकते हैं कि ये पंचायती भवन से शुरू होकर जो डीसी कार्यालय वहाँ पर इनके द्वारा कि जो राज्यपाल है उसके गगन, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं, तो ये इसके लिए क्या समय भी तय किया गया है कि इस समय से लेकर इस समय तक प्रदर्शन किया जाएगा? ग्यारह बजे का समय जो है 11 मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूंगा गगन, आप ये भी बताएं कि इस प्रदर्शन में कौन कौन से मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है? जी देखिए, जो तीनों कानून है जो सरकार की यहाँ पर जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, तो उसके विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जो राज्यपाल को यहाँ पर राज्यपाल के नाम पर यहाँ पर डीसी साहब को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जाएगा कि जो टोल प्लाजा पर लाठीचार्ज है वो सरासर गलत हुआ है। जी
गगन, यहाँ पर सरकार की तरफ से भी कार्रवाई की गई है। जो कि एसडीएम आयुष सिन्हा थे, जिनका लगातार वीडियो वायरल हो रहा था, उनका अब तबादला कर दिया गया है। क्या कांग्रेस अब भी किस तरह की कार्रवाई की मांग चाहती है इस मामले को लेकर? देखिए, जो जिस तरह से एसडीएम से जो वीडियो वायरल होता है, तो उसको देखते हुए जो कांग्रेस के द्वारा जो कहा जा रहा है कि जो एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने एक अब तक जो उनके द्वारा ही जो लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए गए थे, तो देखा जाए तो कांग्रेस का कहना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, देख सकते हैं यहाँ पर जो डीसी कार्यालय में यहाँ पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर भारी संख्या में पहुंच चुके हैं कि जो देखा जाए तो जो यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद है, जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, जो देखा जाए तो कुछ किसान नेता भी यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसान नेता भी यहाँ पर जल्द ही पहुंचने वाले हैं। जी गगन, अगर आप किसी कार्यकर्ता से बात कर सकें और उनके मन में क्या चल रहा है इस समय आप ये बता सकें तो बात कर सकते हैं, तो आप बात जरूर कीजिए। मैं यहाँ पर जो यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता मैं उनको भी पूछना चाहूंगा कि क्या तौर पर आपके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी ये 28 अगस्त को बस्ताड़ा टोल पे जो किसानों पर सरकार द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया, उनके सिर तोड़े गए, हम उसकी न्यायिक जांच के लिए आज ये कांग्रेस पार्टी जो है पूरे हरियाणा भर में प्रदर्शन कर रही है। और हम यही अपील सरकार से करते हैं, इसकी न्यायिक जांच हो और ये काले कानून जो है वो इनको वापस किया जाए। जी देखिए, जिस हिसाब से देखा मैं तो सरकार से यही मांग करता हूं कि ऐसा जो प्रशासनिक अधिकारी है उसमें एसडीएम है या और भी जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उनके अकेले तबादले से काम नहीं चलेगा। जी देखिए, इनका कहना है कि तबादले से काम नहीं चलेगा, कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देख सकते हैं कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर अशोक अरोड़ा जो यहाँ से चलिए गगन, आपके पास वापस लौटेंगे। आप लगातार आप कवर कीजिए, तुरंत आपसे संपर्क करेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ अपना पक्ष रखने के लिए, बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री भी जुड़ गए हैं। सत्यव्रत शास्त्री, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत्यव्रत शास्त्री जी, सत्ता में मनोहर सरकार है और विपक्ष में कांग्रेस की सरकार है और अन्य दल भी हैं, लेकिन मनोहर सरकार से ना विपक्ष खुश है ना प्रदेश का किसान खुश है। प्रदेश में क्या हो रहा है? देखिए, खुश ये वर्ग खुश होने वाला नहीं है। विपक्ष यदि खुश हो गया तो फिर विपक्ष की भूमिका ही खत्म हो जाएगी। इसलिए जनता के अंदर किसी प्रकार का असंतोष न देखकर, जनता में किसी प्रकार की सरकार के प्रति कोई बुरा भावना देखकर कांग्रेस मनचाही विषयों पर लेकर मनचाही हरकतें करके और प्रदेश का एक राजनीतिक माहौल बिगाड़ने के प्रयास में रहते हैं। उसी के निमित्त इनके कुछ कार्यक्रम ऐसे होते रहते हैं। ये जनता के द्वारा तिरस्कृत व्यक्ति हैं, जिनको सरकार जनता लगा अपना बहुमत न देकर ये सिद्ध किया कि आप अब अपेक्षित नहीं है हरियाणा के अंदर, लेकिन फिर भी जनता के बीच जाने का कोई न कोई माध्यम इनको चाहिए। इसलिए इस प्रकार के कोई मुद्दों को उठाकर ये जी, मतलब सत्यव्रत शास्त्री जी, मतलब आप ये कह रहे हैं जी, मैं आपकी बात जी बोलिए बोलिए। रही बात किसान की, कि किसान के हित में हमारी सरकार ने पूरे भारत की, मैं गारंटी के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, पूरे भारत में यदि किसी स्टेट गवर्नमेंट ने किसानों के हित में इतने बड़े कदम उठाए हों उनकी सुविधा के लिए, उनकी आमदनी के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए, तो आज मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ। चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे फसलें खरीदने की बात हो, चाहे फसलों नगद भुगतान की बात हो, देरी होने पर ब्याज की बात हो, किसी प्रकार के संसाधनों के ऊपर लोन देने की बात हो, कोई भी ऐसा मसला नहीं है किसान के लिए जिस किसान को ये सोचना पड़े कि मैंने किस सरकार को वोट दिया था।
रही बात कृषि कानूनों की, कृषि कानून ऑप्शनल है, कोई स्वीकार करे तो ठीक है, नहीं स्वीकार करे तो ठीक है, क्योंकि एक ऐसा वर्ग जो उछाल लगाना चाहता था, मार्केट और अपना आसमान अपनी जमीन देखना चाहता था, उन ऐसे कर्मठ किसानों के लिए ये कानून है। इसमें आम व्यक्ति यदि उस कानून का उपयोग ना भी करे तो भी उसके लिए कोई आर्डर पास नहीं है, ऑप्शनल है। पहले आपके पास एक ऑप्शन था, आज आपके पास 2 ऑप्शन हो गए। तो जितने ऑप्शन किसान के पास बढ़ेंगे उसकी आमदनी बढ़ेगी और उसकी फसल के खरीदने वालों की संख्या बढ़ेगी। जी तो सत्यव्रत शास्त्री जी, लेकिन नहीं किसानों का जी। भी तो तेल निकल रहा है ना, तेल के दाम इतने बढ़ा दिए थे, किसानों का भी तो तेल निकल रहा है। आप कह रहे हैं कि मसला कोई नहीं है, मसला ये नहीं है क्या? किसान मांग नहीं कर रहा कि आप पेट्रोल डीजल के जो वैट लगाते हैं, जो टैक्स लगाते हैं, उसको कम कीजिए। सारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ऐसे ही बढ़ जाता है किसान का, फिर खर्चा बढ़ता है तो फिर महंगाई बढ़ती है, महंगाई की मार पड़ती है जनता पर। पूरा एक क्रोनोलॉजी है, पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है, आप भी जानते हैं इसको बेहतर तरीके से। आप कह रहे हैं मसला नहीं, मैं जानता हूँ, आप कह रहे हैं मसला नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, इस देश के अंदर टैक्स कलेक्शन का जो भी सिस्टम हो उस पर देश के किसी नागरिक को कोई आपत्ति नहीं होती, तब जब उसके टैक्स के कलेक्शन का दुरुपयोग हो रहा तो उसको लगता है कि तुझे तेरे से गलत ले रहे हैं। जब उसको ये लगता है कि तो टैक्स कलेक्शन हो रही है वो देश के निर्माण में, आम मजदूर किसान के हित में, देश की सुरक्षा में लग रही है, तो कोई भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति आज अफगानिस्तान की हालत को देखकर ये बात मानता है कि देश की सीमाएं, देश का आंतरिक सिस्टम यदि ठीक है तो महंगाई चंद दिनों की होती है, कभी अप और डाउन होती रहती है, उससे कोई बात नहीं है। लेकिन यदि गलत हाथों में यदि देश चला गया, जैसे हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ये यदि मसला आम आदमी की समझ में आता है तो वो इन सब मुद्दों को सेकेंडरी मानता है और प्रथम सत्यव्रत शास्त्री जी, इस समय जो है जनता, किसान, हर वर्ग तो यही कह रहा है कि सच में सत्ता गलत हाथ में चली गई है। कोई नहीं कह रहा। मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, ये चंद तेल के जरिए तेल निकाला जा रहा है जनता का। आप कह रहे हैं कि अरे यश जी, आपको अच्छे दिनों की कमी नजर आती है? अफगानिस्तान की तरह नजर उठाकर देखो, टीवी स्क्रीन पर आप बैठे हो, थोड़ा वापिस हो। सर, जनता ने तो मोदी सरकार को चुना है ना, हम बाहर दूसरे देश में क्यों देखें? मोदी सरकार को इसलिए चुना था ना कि अच्छे दिन आएंगे, तो क्या सबका साथ सबका विकास होगा। यहाँ पर तेल के दाम बढ़ाकर तेल निकाला जा रहा है जनता का, और जनता सोच रही है, जनता कह रही है कि हमने कौन सी सरकार को चुन लिया भाई। कितनी जनता कह रही है, कितनी जनता कह रही है? आप भरगला सत्यव्रत शास्त्री जी, सत्यव्रत शास्त्री जी, जमीन पर उतरिए, जनता से बात करिए, किस तरीके से दिल पर पत्थर रखकर वो पेट्रोल 100 रुपए में खरीद रहे हैं। आप चैनल पर बैठकर पैसा कोई किसी के यश आराम के लिए लग रहा है क्या? देश के आम मजदूर किसान के लिए, देश की सीमाओं के लिए, जवान के लिए पैसा खर्च हो रहा है, किसी की लग्जरी के लिए खर्च हो रहा है क्या? आप इतने जिम्मेवार नेटवर्क के ऊपर बैठकर, चैनल पर बैठकर सत्यव्रत शास्त्री जी, जिम्मेदारी मत बताइए, ये बताइए कि पेट्रोल का दाम कम होगा या नहीं होगा? आप इस बात का जवाब दीजिए। किसान इस बात से परेशान नहीं है क्या? जनता इस बात से परेशान नहीं है क्या? आप एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर ये बात बोल दीजिए कि जनता परेशान नहीं है। कोई परेशान नहीं है, परेशान वो है जिनको सत्यव्रत शास्त्री जी, या तो आप सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं या तो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे। नहीं, सच्चाई नहीं, सच्चाई देख रहे हैं, और वो सच्चाई तब ज्यादा एक बात बताइए सत्यव्रत शास्त्री जी, जब यूपीए की सरकार थी तो किस तरीके से बीजेपी, सत्यव्रत शास्त्री जी, जब एक मेरी बात तो सुनिए, मेरा तर्क तो सुनिए, फिर उसके बाद अपनी बात रखिए। जब यूपीए की सरकार थी तो बीजेपी सड़कों पर उतर जाती थी कि हाय कितनी महंगाई कर दी, महंगाई डायन मार्ग है। लेकिन अब यहाँ पर आपके कार्यकाल में महंगाई इतनी उफान पर है तो आप कह रहे हैं देश का पैसा सही हाथों में जा रहा है, सही सेक्टर में लग रहा है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हम इस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूपीए सरकार क्या कर रही थी? यूपीए सरकार घोटालों की सरकार थी। आपको याद नहीं? कितने समय से आप मीडिया में जुड़े हुए हैं, जरा क्लिप उठाकर देखिए पिछले की 10 से 14 के साल के बीच में, 4 साल के अंदर किस प्रकार से निरीह एक जानवर की भांति देश की सारे संसाधनों को लूट कर अपने अपने घर भरे। क्या वो समय याद नहीं है? कौन कौन से घोटाले नहीं हुए, कहाँ कहाँ घोटाले नहीं हुए, किस प्रकार से आम व्यक्ति को महरूम कर दिया था सरकारी संसाधनों को लेने के लिए? वो दिन याद नहीं है लोगों को? सब याद है। केवल कुछ लोगों को जिसको सत्ता की मलाई नहीं मिल रही, वो लोग भटके फिर रहे हैं, वो उतावले फिर रहे हैं,
वो लोगों के अंदर और जिसको मिल रही frustration का है भाव वो पैदा एसी कर वाले रहे हैं। कमरों में बैठे हुए हैं, आराम से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता परेशान नहीं है। हाँ, ऐसे के नहीं है। आप अपनी भाषा ठीक कीजिए, आप अपनी भाषा ठीक कीजिए। यस जी, आप मुझे कहाँ देख रहे हैं, किस जगह बैठा हूं मैं? सत्यव्रत शास्त्री जी देखिए, नहीं, आप बुनियादी कहाँ बैठे मसला हैं? है, जनता नहीं, परेशान है, बुनियादी मसला नहीं, ये अपनी हकीकत भाषा है। ठीक कीजिए आप। आज अरे 100 आप से भाषा ज्यादा ठीक कीजिए पेट्रोल हो अपनी। रहा है, पूरा सिस्टम प्रभावित हो रहा है। आप भाषा ठीक कीजिए। आपको क्या भाषा पता मैं एसी में बैठा हूं? बताइए, आप क्या बताइए, किस क्या गलत भाषा का इस्तेमाल किया? बताइए क्या गलत भाषा का इस्तेमाल किया? आपने क्या कहा? आज मैं एसी में बैठा हूं? आपको क्या मैंने पता आपको मैं नहीं एसी में बैठा हूं कहा मैं? सर, मैंने आपको नहीं कहा। आप कह रहे हैं कि हम क्या आराम से बैठे। मैंने कहा फिर वो बहुत अच्छे हैं जो अपना एसी वाले आराम से कमरों में बैठकर ये सोच रहे हैं कि जनता परेशान नहीं है। क्या गलत कहा आप इसमें, आप बताइए। मैं नहीं समझ सकता कि आप किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं ये। मैं नहीं समझ सकता कि किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। सत्यव्रत शास्त्री एसी जी, में आप कौन कहाँ बैठे पर हैं? ऐसे आप एसी वाले कमरे में बैठे हैं? भूपेंद्र हुड्डा जी के मकान में एसी नहीं है, शैलजा जी के मकान में एसी नहीं है, सुरजेवाला के मकान में एसी नहीं है, राहुल गांधी के मकान में एसी नहीं है, एसी पर लेकर सोनिया आ गए गांधी के हैं। मैं मकान में एसी नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि पेट्रोल का दाम कम होगा या नहीं होगा, डीजल का दाम कम होगा नहीं होगा, आप इस पर जवाब दीजिए। अरे यस जी सुनिए, आप जहाँ बैठे वहां एसी नहीं है। आप जहां से बोलकर ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वहां एसी नहीं है। आप जवाब दीजिए मेरे इस बात का। सत्यव्रत शास्त्री आप जहाँ बैठे वहां एसी नहीं है क्या? बात को क्यों घुमा रहे हैं? मैंने मुद्दा तो आपसे पूछा था कि पेट्रोल डीजल का दाम कम करेंगे या नहीं करेंगे। आपने कहा सीधे तौर पर कि जनता परेशानी में एसी नहीं है क्या? आप जनता से पूछे, जमीन पर जाकर दिल पर पत्थर रखकर किस तरीके से पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं वो। अरे आप कह जनता रहे ने हैं कि मैंडेट दिया हुआ है, जनता ने 5 साल के लिए इसको बहुमत दिया हुआ है। सरकार जनता के सरोकार से काम कर रही है और जनता के बीच जब हम जाएंगे तो अगले 5 साल के लिए फिर बहुमत मिलने वाला है। ठीक है सर, बिल्कुल जी। चलिए सत्यव्रत शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। चलिए आपको बता दें इस मसले पर जहां पर लगातार कांग्रेस भी आक्रोशित नजर आ रही है, कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है, जो प्रदेश में अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, जिसमें महंगाई का मुद्दा है, किसान आंदोलन का मुद्दा है। इन्हीं सभी मुद्दों को बनाकर, ढाल बनाकर, आधार बनाकर लगातार कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेरने का काम कर रही है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए गगन, फिलहाल क्या स्थिति है? दूसरी बात, विधानसभा के अंदर की बात हो, राज्यसभा की बात हो, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ मौजूद है, तो हम उनसे भी जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे कि जिस हिसाब से देखा जाए तो बचाना चलकर जो चाहे वो कोरोना काल में जो सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी वो मुद्दा हो, उन्होंने हर वर्ग के साथ इस लड़ाई में आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। दुख की बात यह है भाइयों, कभी तो कह दिया जाता है कि कांग्रेसी बैठे हैं, कभी कह दिया जाता है उपद्रवी बैठे हैं, कभी कह दिया जाता है आतंकवादी बैठे हैं, कभी कह दिया जाता है कि हुड्डा साहब और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भेज दिए। भाइयों, ऐसी सरकार भाजपा और जसपा की सरकार। गगन, आपसे ये भी जानना चाहते हैं जो कि बेहद है, कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेरने का काम कर रही है, केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रही है और ये कह रही है कि प्रदेश में क्या हो रहा है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस इस बात को देख रही है अपने नजरिए से कि प्रदेश सरकार पर या फिर केंद्र सरकार पर इन प्रदर्शनों का, इन आवाजों का, इन बुलंद आवाजों का कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल देखा जाए तो पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के द्वारा, किसानों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कहीं भी वो जाते थे वहाँ पर किसान जाते हैं, प्रोग्राम नहीं होना देते थे, उनके अपना प्रोग्राम रद्द करना पड़ता, लेकिन उनके लिए हम हरियाणा की बात की जाए तो कहीं भी अगर बीजेपी का सीएम का प्रोग्राम या किसी भी मंत्री का प्रोग्राम प्रोग्राम को रद्द कर दिया जाता है, करवा दिया जाता है, तो देखा जाए तो ये सरकार आंदोलन के गगन, ये कांग्रेस का हल्ला बोल कितने समय तक और चलेगा और आगे की रणनीति क्या दिखाई दे रही है कांग्रेस की? इसके आगे क्या?
चलिए गगन, बहुत बहुत शुक्रिया जमीनी स्तर से रिपोर्ट करने के लिए और वहां पर जो क्या स्थिति बनी हुई है बताने के लिए। तो कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की रणनीति यह है कि प्रदेश में अलग अलग जिला मुख्यालयों पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया जाए और इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालयों पर पहुंचे हैं। और बड़ी बात हम आपको बता दें, बड़ी बात यहां पर यह है कि प्रदेश में जो बुनियादी मुद्दों हैं, बुनियादी मसले हैं, उनको आधार बनाते हुए, उनको धार देते हुए कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। चाहे वो मुद्दा किसान आंदोलन का हो, चाहे वो मुद्दा कृषि कानूनों को वापस लेने का हो, चाहे वो मुद्दा महंगाई को हो, या फिर चाहे वो मुद्दा कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार का डिसमैनेजमेंट देखने को मिला, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। तो इन सब मुद्दों को आधार बनाते हुए कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें, प्रदेश में एक और मसला लगातार गरमाया हुआ है। वो मसला है अभी हाल ही में करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पर प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज हुआ था और इस लाठीचार्ज के बाद प्रदेश के किसान भी लगातार आक्रोशित हैं। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए और इसके साथ साथ उनकी प्रमुख मांग ये है कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार जल्द से जल्द वापस ले और इसी के साथ सरकार एमएसपी को सुनिश्चित करने वाला चौथा कानून भी लेकर आए। और तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, धरनारत हैं, आक्रोशित हैं, आंदोलनरत हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करे और इसी के साथ एमएसपी को सुनिश्चित करने वाला चौथा कानून भी लेकर आए। ये बेहद महत्वपूर्ण मसला है प्रदेश में और प्रदेश के किसान कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। अब आक्रोश किसानों का इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जो हुआ उसकी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस वायरल वीडियो में एक ये वायरल वीडियो भी है जिसमें जो एसडीएम आयुष सिन्हा है उनके द्वारा जो बोला गया वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चलिए आपको बता दें, हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता खालिद हुसैन भी जुड़ गए हैं। खालिद हुसैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर। यस भाई, नमस्कार। खालिद हुसैन जी, सबसे पहला बुनियादी सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, एक तरफ किसान लगातार आक्रोशित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, तो वहीं इन्हीं बुनियादी मुद्दों को आधार बनाते हुए कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है। आपको लग रहा है प्रदेश सरकार पर, केंद्र सरकार पर कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, सरकार जिस तरह से हरियाणा में सरकार चल रही है, अब सरकार के अधिकारी व्यवहार कर रहे हैं। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, एसडीएम को जो बयान आया और एसडीएम का जो वीडियो वायरल हुआ जी, वो एक तरह से सरकार के चेहरे को ही प्रदर्शित करता है। अन्यथा सरकार में जिस तरह से महंगाई बढ़ी, सरकार ने अभी 3 दिन पहले अपने 2500 दिनों की खुद की पीठ थपथपाई, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके शासन सत्ता में महंगाई ने किस कदर आम व्यक्ति का जीना दूभर कर दिया है। जो ये कहते थे भाजपा और भाजपा के सहयोगी कि भाजपा को वोट देंगे तो आपको 30 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल मिलेगा, आप भाजपा को वोट देंगे तो आपको 300 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, और मतलब कोई चीज ऐसी नहीं बची। मैं समझता हूँ कि गैस के दामों में 100% से ऊपर की वृद्धि हुई है जी। तो ये सरकार का चेहरा है जिससे आम आदमी की जिंदगियां बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि उनको जीना दोबारा हो गया है। अभी आपने सरकार का देखा पीछे कि 5 किलो अनाज देने के लिए 100 रुपए का थैला, जिसमें खुद सरकार अपनी ब्रांडिंग कर रही है। सरकार अपना फोटो माननीय प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री जी का और डिप्टी सीएम का फोटो लगाकर एक 5 किलो अनाज के साथ बैग दे रही है। उसमें अनाज कम पैसे का है, बैग ज्यादा पैसे का है जी। तो सरकार अपनी ब्रांडिंग पे ज्यादा ध्यान दे रही है और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, अब आप कल 3-4 दिन से हम देख रहे हैं हरियाणा में, मतलब इश्यूओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार कैसे सोच रही है प्रदेशवासियों के बारे में, बड़ा ये दुख की बात है। तो उनको लगता है कि सब प्रदेश में सब कुछ ठीक है। ठीक है खालिद हुसैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना पक्ष रखने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।